नमो दश भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक कट्ठकथा प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 38वां जातक है, बक जातक। नाचंत निक तिप्प ज्योति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चीवर वर्धक भिक्षु के बारे में कही। वर्तमान कथा ये जेतवन की घटना है। एक जेतवन वासी भिक्षु चीवर संबंधी जो भी कर्म काटना, रफू करना, बिठाना तथा सिलना आदि सब करने में दक्ष था। अपनी इस दक्षता से वह चीवर बनाता था, इसलिए वह चीवर वर्धक नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या करता था? यह पुराने चिथड़े द्वारा अपनी हस्तकला के सहारे कोमल और आकर्षक चीवर बना, रंगने के बाद उन्हें कलफ दे आटे वाले पानी से रंगकर संग से रगड़ उज्ज्वल मनोज्ञ करके रखता था। चीवर बनाना न जानने वाले भिक्षु नया कपड़ा लेकर उसके पास हम चीवर बनाना नहीं जानते, हमें चीवर बना दे कहते। वह आवश्यक चीवर पूर्णतः तैयार करने में बहुत समय लगता है। मेरे पास बना बनाया चीवर पड़ा है, इस कपड़े को रखकर उस बने बनाए चीवर को ले जाओ, कह चीवर लाकर दिखलाता। वह उस बाह्य चीवर की सौंदर्य संपत्ति देख भीतर स्थिति से अनभिज्ञ स्थिर मजबूत मान चीवर वर्धक को नया कपड़ा दे चीवर लेकर चले जाते। किंचित मलिन होते ही गर्म पानी से धोने पर वह चीवर अपनी असलियत दिखा अपना सही स्वरूप प्रकट कर देता। जहाँ तहाँ पुरानापन दिखाई देने लग जाता। वे भिक्षु पछताते थे। इस प्रकार आने वालों को पुराने चित्रों से ठगने के कारण वह भिक्षु सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। जैसे यह जेतवन में, उसी के समान एक गांव में भी एक चीवर वर्धक भिक्षु संसार लोक को ठगता धोखा देता था। उसे मिलने वाले भिक्षुओं ने बनते जेतवन में एक चीवर वर्धक भिक्षु इस प्रकार जनता को धोखा देता ठगता है सूचना दी। भगवान ने मैं उस जेतवन वासी भिक्षु को ठगूं सोच चीथड़ों का अच्छा चीवर बनाका सुंदर रंग से रंग उसे पहन जेतवन गया। दूसरे ने उसे देखते ही चित्त में लोभ उत्पन्न कर पूछा, बनते क्या यह चीवर आपने बनाया है? आवशो, हाँ मैंने बनाया है। बनते यह चीवर मुझे दे दें, आपको दूसरा मिलेगा। आवशो, हम ग्रामवासी हैं, हमें प्रत्यय चीवर आदि आवश्यक वस्तुएं आसानी से नहीं मिलती। मैं यह चीवर तुझे देकर स्वयं क्या पहनूंगा? बनते मेरे पास नया वस्त्र है, उसे ले जाकर आप अपना चीवर बना लें। आवशो, मैंने इसमें हाथ की मेहनत काम की है, लेकिन तुम्हारे ऐसा करने पर मैं क्या कर सकता हूँ? ले लें। क्या वह चीथड़ों का चीवर उसे दे उससे नया कपड़ा ले उसे ठग चल दिया। जेतवनवासी भिक्षु को वह चीवर पहन कुछ दिन पश्चात गर्म पानी से धोने पर उसको चीथड़ों का चीवर देखकर वह लज्जित हुआ। ग्रामवासी चीवर वाले ने जेतवनवासी चीवर वाले को ठग लिया। उसका ठगा जाना भिक्षु संग में प्रकट हो गया। एक दिन धर्म सभा में बैठे भिक्षु उस कथा को कह रहे थे। बुद्ध ने आकर, भिक्षु इस समय बैठकर क्या बातचीत कर रहे हो? पूछा। उन्होंने वृतांत बताया। बुद्ध ने, भिक्षु न केवल इस समय जेतवनवासी चीवर वाला औरों को ठगता धोखा देता है, पहले भी ठगता धोखा देता रहा है। और न केवल इस समय ग्रामवासी चीवर वाले ने जेतवनवासी चीवर वाले को ठगा धोखा दिया है, पहले भी ठगा धोखा दिया है। कह पूर्व जन्म की कथा आरंभ की। अतीत कथा। पूर्व समय में बोधिसत्व एक जंगल में एक कमल सरोवर के पास स्थित वृक्ष पर एक वृक्ष देवता की योनि में उत्पन्न हुए।
उस समय गर्मी के मौसम में अन्य छोटे तालाबों में पानी का बहाव हो जाता। उसमें बहुत सी मछलियाँ रहती थी। एक बगुला उन मछलियों को देख एक तरीके युक्ति से इन मछलियों को ठग कर खाऊंगा सोच जाकर पानी के किनारे चिंतित सा मुंह बनाकर बैठ गया। उसे देख मछलियों ने, आर्य चिंतित क्यों बैठे हो, पूछा। बैठा तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। आर्य, हमारे लिए किस प्रकार की चिंता कर रहे हो? इस तालाब में पानी सीमित मात्रा में है, भोजन की कमी है, गर्मी भीषण है। अब यह मछलियाँ क्या करेंगी? मैं बैठा तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। तो आर्य, हम क्या करें? यदि तुम मेरा कहना करो तो मैं तुम्हें एक एक करके चोंच से पकड़ पंचवर्ण कमलों से आच्छान्न एक महासरोवर में लेकर छोड़ आऊं। आर्य, प्रथम कल्प से लेकर आज तक मछलियों की चिंता हित करने वाला कोई बगुला नहीं हुआ। क्या तू हमें एक एक करके खाना चाहता है? हम तुम पर विश्वास नहीं करते। तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन तालाब वाली मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरे साथ एक मछली को पहले तालाब देखने के लिए भेजो। मछलियों ने उसकी बात पर विश्वास कर यह जल और स्थल दोनों स्थान पर समर्थ सोच एक काणी महामछली को दी और कहा कि इसे ले जाओ। उसने उसे ले जाकर तालाब में छोड़ दिया और संपूर्ण तालाब को दिखाकर वापस ला उन मछलियों के पास छोड़ दिया। उसने उन मछलियों से तालाब के सौंदर्य संपत्ति का वर्णन किया। उन्होंने उसकी बात सुन जाने की इच्छुक हो बगुले से कहा, अच्छा आर्य, हमें लेकर चलो। बगुला पहले उस काणे महामात्य मत्स्य को तालाब के किनारे ले जा कर तालाब दिखा। सरोवर तट पर उत्पन्न वरुण वृक्ष पर स्वयं को छिपाकर उस मछली को शाखाओं के बीच में डाल चोंच से कोंच कर मार और मांस खा। मछली के कांटों को वृक्ष की जड़ में डाल। फिर जाकर उस मछली को मैं छोड़ आया। अब दूसरी आए कह इस उपाय से एक एक को ले जा। सबको खा लेने के पश्चात आकर देखा तो वहाँ एक भी न दिखाई दी। केवल एक केकड़ा वहाँ शेष रह गया। बगुले ने उसे भी खाने की इच्छा से भूख कर्कटक मैं उन सब मछलियों को ले जाकर महातालाब में छोड़ आया। तुझे भी ले चलूँगा। लेकर जाते हुए मुझे कैसे पकड़ोगे? डस कर चोंच में पकड़ कर ले जाऊँगा। तू इस प्रकार ले जाते हुए मुझे गिरा देगा, मैं तेरे साथ न जाऊँगा। डर मत, मैं तुझे अच्छी प्रकार पकड़ कर ले जाऊँगा। केकड़े ने सोचा, इसने मछलियों को तो तालाब में ले जाकर नहीं छोड़ा है। यदि मुझे तालाब में ले जाकर छोड़ देगा तो मैं इसकी कुशल है। यदि नहीं छोड़ेगा तो इसकी गर्दन छेदकर इसका प्राण हर लूँगा। उसने कहा, सौम्य बगले, तू ठीक से न पकड़ सकेगा, लेकिन हमारा जो पकड़ना होता है वह पक्का होता है। इसलिए यदि मुझे अपने डंक से तू अपनी गर्दन पकड़ने दे तो तेरी गर्दन को भली भांति पकड़े मैं तेरे साथ चलूँगा। उसने उसकी ठगने की इच्छा को न समझते हुए अच्छा कह स्वीकार किया। केकड़े ने अपने डंक से लोहार की सड़सी के समान उसकी गर्दन को भली भांति पकड़कर अब चल कहा। वह उसे ले जाकर तालाब दिखा वरुण वृक्ष की ओर उड़ा। केकड़े ने कहा, मामा, तालाब तो यहाँ है, लेकिन तू यहाँ से ले जा रहा है। बगुले ने, मालूम होता है तू समझता है कि मैं प्यारा मामा और तू मेरी बहन का प्रिय पुत्र है, कह उठाकर विचरता मैं तेरा दास हूँ। इस वरुण वृक्ष के तले मछलियों के कांटे को ढेर को देख। जैसे मैं इन सब मछलियों को खा गया उसी प्रकार तुझे भी खाऊंगा, कहा। केकड़े ने, यह मछलियाँ अपनी मूर्खता से तेरा आहार हुई। मैं तुझे अपने को खाने न दूंगा, किंतु तेरा ही विनाश करूंगा। तू अपनी मूर्खता के कारण नहीं जानता कि तू मुझसे ठगा गया, धोखा खा गया। मरना होगा तो दोनों मरेंगे। देख, मैं तेरे सिर को काटकर भूमि पर फेंक दूंगा। क्या उसने सणसी के सदृश अपने डंक से उसकी गर्दन भींच दी। बगुले ने चौड़े मुंह आँख
आँखों से आंसू गिराते हुए, मरने से भयभीत हो, स्वामी मुझे जीवन दे, मैं तुझे नहीं खाऊंगा कहा। यदि ऐसा है तो उतरकर मुझे तालाब में छोड़। लौटकर तालाब पर ही उतर केकड़े को तालाब तट पर कीचड़ में रखा। केकड़ा कैंची से कुमुद डंठल काटता सा उसकी गर्दन काटकर पानी में घुस गया। वृक्ष के देवता ने उस आश्चर्य को देख साधुकार देते तथा वन को उन्नादित करते हुए मधुर स्वर में यह गाथा कही। धूर्त बुद्धि मनुष्य अपनी अधिक धूर्तता द्वारा सदैव सुख नहीं पा सकता। धूर्त बुद्धि अपने किए का फल भुगता है, जैसे बगुले ने केकड़े के द्वारा। नाचंत निकतिप्पयो निकत्या सुख मेदति। निकति का अर्थ है ठगने की क्रिया। निकतपन्यो ठगने वाला आदमी। धूर्तता से उस ठगी से न अच्चनंतं सुख मेधति, सदैव सुख में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, अवश्य विनाश को प्राप्त होता है। आराधेति प्राप्त करता है। निकतिप्पयोति धूर्तता में दक्ष मनुष्य पापी आदमी अपने किए पाप कर्म का फल पाता है, भोगता है। कैसे? बको कक्कट कामिव, जैसे बगुले ने केकड़े से गर्दन छिदवाई, उसी प्रकार पापी पुरुष इस जन्म में अथवा अगले जन्म में अपने किए पाप के फलस्वरूप भय का भागी होता है। इस अर्थ को प्रकाशित करते हुए महासत्व ने वन को उन्नादित करते हुए धर्मोपदेश किया। शास्ता ने बिच्छू न केवल ग्रामवासी चीवर वाले बिच्छू ने इसे ठगा, पूर्व जन्म में भी ठगा है। कह धर्म देश न संग, परिणाम संगठित कर जातक का आशय उपस्थित किया। उस समय का वह बगुला, अब का जेतवनवासी चीवर वाला, केकड़ा अब का ग्रामवासी चीवर वाला, वृक्ष देवता तो मैं ही था, बक जातक। इस जातक के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।